देखते हैं गुप्त काल 319 से 550 एडी तक। गुप्त काल है 319 एडी से 550 एडी तक। एडी का मतलब होता है एन्नो डोमिन और बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। ठीक है। अब देखते हैं गुप्त काल में श्री गुप्त के बारे में 240 से 280 एडी तक। प्रभावती गुप्त के पूना ताम्र पत्र अभिलेख में इनका उल्लेख मिलता है। चीनी यात्री इत्सिंग के अनुसार इसने पाटलिपुत्र में मंदिर का निर्माण करवाया था। महाराज की उपाधि धारण की थी। महाराज उस समय सामंतों की उपाधि थी। अगला है घटोत्कच 280 से 319 एडी तक। ज़्यादा कुछ खास नहीं किया। चंद्रगुप्त फर्स्ट गुप्त काल का वास्तविक संस्थापक। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर वास्तविक संस्थापक पूछता है तो चंद्रगुप्त फर्स्ट, और अगर सिर्फ संस्थापक पूछता है तो श्रीगुप्त। बता दिया गया है। महाराजा धीराज की उपाधि धारण किसने किया था? चंद्रगुप्त फर्स्ट ने किया था। लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था। ठीक है। इसने अपने पुत्र समुद्रगुप्त के पक्ष में सिंहासन छोड़ दिया था, मतलब उसको दे दिया था। समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ते हैं 335 से 375 एडी। इस वंश का सबसे महान शासक। उपाधि लिच्छवी दौहित्र या धर्ण वंध। ठीक है। इसकी जानकारी हर्षेण की प्रयाग प्रशस्ति से मिलती है। हर्षेण जो था समुद्रगुप्त का महासंधि विग्राहक था। जो प्रयाग प्रशस्ति है चंपू शैली में लिखी गई है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसने उत्तर भारत के 9 शासकों को पराजित किया था समुद्रगुप्त ने। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उत्तर भारत में समुद्रगुप्त ने समूल नाश करने की नीति अपनाया था। कौन सी? इसने दक्षिण भारत में 12 शासकों को पराजित किया था। उत्तर भारत में 9, दक्षिण भारत में 12। ठीक है। इसने इसके लिए ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति को अपनाया था। ये पूछा गया क्वेश्चन है। इसने 6 प्रकार के सिक्के चलाए थे। गरुड़ सिक्के सबसे प्रसिद्ध हुए। ठीक है। अश्वमेघ सिक्के, वीणावादन सिक्के, धनुर्धर सिक्के, परुष सिक्के, व्याघ्रहंता बाघ को मारते हुए सिक्के। इतिहासकार स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा। मोस्ट इम्पोर्टेंट। किसने कहा? स्मिथ ने कहा। स्मिथ। अगला है रामगुप्त। विशाखा दत्त की देवी चंद्रगुप्तम के अनुसार रामगुप्त की पत्नी का नाम ध्रुव स्वामिनी था। इम्पोर्टेंट है। शक शासक रुद्र सिंह थर्ड ने रामगुप्त से ध्रुव स्वामिनी की मांग की थी। चंद्रगुप्त सेकंड ने रुद्र सिंह थर्ड की हत्या कर दी और ध्रुव स्वामिनी से विवाह किया और शासक बन गया था। चंद्रगुप्त सेकंड। उपाधि विक्रमादित्य। इसी को चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहा जाता है, चंद्रगुप्त सेकंड को। और परमेश्वर की भी उपाधि धारण की थी। अंतिम शक शासक रुद्र सिंह थर्ड की हत्या की एवं साकारी उपाधि धारण की थी। अपनी पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह वाकाटक शासक रुद्रसेन सेकंड से किया था। ये इंपॉर्टेंट है। रुद्रसेन सेकंड की मृत्यु के पश्चात शासन प्रभावती गुप्त के पास में आ गया था। महरौली के लौह स्तंभ अभिलेख के अनुसार चंद्रगुप्त सेकंड ने बाहलिकों को पराजित किया था। जो महरौली का लौह स्तंभ है वो चंद्रगुप्त सेकंड से संबंधित। दरबार में 9 रत्न थे। इनमें से कुछ के नाम मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान से देखिए। जैसे कालिदास, वराह मिहिर, छपड़क, शंकु, वररुचि या वरुचि, धन्वंतरी, अमर सिंह, वेताल भट्ट या वेताल भट्टी, घटकरपर। इसी के समय में चीनी यात्री फहयान भारत आया था, लेकिन जो फहयान है वो चंद्रगुप्त के नाम का उल्लेख नहीं करता है। फहयान स्थल मार्ग से आया था। वह जहाज के द्वारा, जब स्थल मार्ग से आया था तो जहाज के द्वारा ताम्रलिप्ति बंदरगाह से वापस भी गया। फहयान जो था बौद्ध धर्म की जानकारी बढ़ाने के लिए भारत आया था। उसकी पुस्तक फो को की। कुमार गुप्त देखिए, गुप्त शासकों में सर्वाधिक अभिलेख किसके हैं? कुमार गुप्त के हैं। सर्वाधिक सोने के सिक्के भी कुमार गुप्त के ही हैं। 2 चीजें याद रखना है, सर्वाधिक अभिलेख और सर्वाधिक सोने के सिक्के कुमार गुप्त के हैं। सिक्कों से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं एक ही जगह पर देखिए। आरंभिक सिक्के जो चले थे उन्हें आहत या पंचमार्क सिक्के कहा गया था, मैंने बताया है। ग्रीकों ने सोने के लेख युक्त सिक्के चलाए थे, लेख युक्त। कुषाणों ने शुद्ध सोने के सिक्के चलाए। सातवाहन शासकों ने शीशे या पोटीन के सिक्के चलाए। शक ने चांदी के सिक्के चलाए।
और सबसे ज्यादा सोने के सिक्के किसने चलाए? गुप्तों ने चलाए। ठीक है, तो शुद्ध सोने के सिक्के कुषाण है, और सोने के सिक्के लेख युक्त ग्रीक ने है, और सर्वाधिक सोने के सिक्के गुप्त शासकों ने चलवाए। कुछ क्वेश्चन और देखिए। कुमारगुप्त ने मयूर शैली के सिक्के चलवाए थे, कार्तिकेय का अनुयायी था। तो भगवान शिव के पुत्र गणेश और कार्तिकेय हैं। गणेश जी का साधन जो है आप जानते हैं मूषक, और कार्तिकेय का क्या है? मयूर है। तो मयूर है तो मयूर का जब अनुयायी है तो मयूर शैली के सिक्के भी चलवाएगा। चीनी यात्री हुआनशांग के अनुसार शक्रादित्य ने नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण कराया था। अब शक्रादित्य कौन है? शक्रादित्य इसकी उपाधि है, कुमारगुप्त की ही। तो हम लोग कह सकते हैं कि कुमारगुप्त ने ही नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण कराया था। दूसरी उपाधि महेंद्रादित्य की भी है। भीतरी अभिलेख के अनुसार, कौन से अभिलेख? भीतरी अभिलेख के अनुसार स्कंदगुप्त ने पुष्यमित्र को पराजित किया था। स्कंदगुप्त के बारे में देखिए। जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार इसने हुड़ों को पराजित किया, मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार इसने हुड़ों को क्या किया? पराजित किया। किसने? स्कंदगुप्त ने। जूनागढ़ के अभिलेख के अनुसार दूसरी बात भी पता चलती है कि पर्णदत्त का जो पुत्र था चक्रपलित, सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण कराया था उसने। अब हुड़ कौन थे? हुड़ मध्य एशिया के थे, अत्यधिक बर्बर थे। हुड़ों ने हर हर महादेव का नारा प्रसिद्ध किया था। बार बार सुदर्शन झील के क्वेश्चन आ रहे हैं, ध्यान से देखिए। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। अशोक ने पुनर्निर्माण कराया, रुद्रदामन ने पुनर्निर्माण कराया, और स्कंदगुप्त ने पुनर्निर्माण या जीर्णोद्धार कराया था। गुप्तकालीन साहित्य देखिए। पहला है धार्मिक साहित्य में रामायण। अब रामायण की रचना किसने की? वाल्मीकि ने की। आरंभ में इसमें 6000 श्लोक थे, बाद में 24,000 हो गए। रामायण को चतुर्विश सहस्त्र संहिता कहा जाता है। रामायण के अध्याय को कांड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जो रामायण के अध्याय हैं उसको कांड कहा जाता है। अर्थात कितने अध्याय हैं रामायण में? 7 कांड हैं, अर्थात 7 चैप्टर हैं रामायण में। आइए देखते हैं। 7 कांड कौन कौन से हैं? बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्यक कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड या युद्ध कांड, और उत्तर कांड। अगला है महाभारत। महाभारत की रचना वेद व्यास ने की। धार्मिक मान्यता के अनुसार इसे भगवान गणेश ने लिखा था। महाभारत के अध्याय को पर्व कहते हैं। महाभारत के अध्याय को पर्व कहते हैं, और पीछे आपने अभी पढ़ा है रामायण के अध्याय को कांड कहते हैं। तो महाभारत में 18 पर्व हैं, अर्थात महाभारत में 18 चैप्टर हैं। और रामायण में कितने चैप्टर थे? 7। महाभारत का छठा पर्व भीष्म पर्व है। भीष्म पर्व में ही भगवत गीता है, और भगवत गीता में कितने अध्याय हैं? 18 अध्याय हैं। आरंभ में 8000 श्लोक थे, तब जय संहिता कहा जाता था। 24,000 श्लोक हुए, भरत संहिता कहा गया। 1,00,000 श्लोक हुए तो महाभारत या सप्त सहस्त्र संहिता कहा गया। कुछ और देखिए। कालिदास भी इन्हीं के समकालीन थे। तो इनके काव्य देखिए। रघुवंश और कुमार संभव। कुमार संभव में कार्तिकेय की कहानी है। कालिदास के और 2 काव्य हैं, ऋतु संहार और मेघदूत, दोनों विरह वेदना पर बेस हैं। नाटक हैं विक्रमोर्वशीयम, मालविकाग्निमित्रम या मालविकाग्निमित्र, अभिज्ञान शाकुंतलम। अब विक्रमोर्वशीयम में पुरुरवा और उर्वशी की कहानी है। मालविकाग्निमित्रम में अग्निमित्र और मालविका की प्रेम कहानी है। अभिज्ञान शाकुंतलम में दुष्यंत और शकुंतला की कहानी है। कुछ और हैं। क्षेमेंद्र की बुक है जैसे वृहत कथा मंजरी, अमर सिंह की है अमर कोश, चंद्र गोमिन की है चंद्र गोमिन व्याकरण, वात्स्यायन की है कामसूत्र, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कामंदक की है नीतिसार, शूद्रक की है मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम से एक क्वेश्चन है। यह प्रथम पुस्तक थी जिसमें आम आदमी को नायक बनाया गया था। चारुदत्त ब्राह्मण इसका नायक था, व्यापार करता था इस नाटक में, इस बुक में। विष्णु शर्मा का पंचतंत्र है। वत्स भट्टी का रावण वध है। ये सब बुकें हैं। भास की है स्वप्नवास दत्ता,
स्वप्नवास दत्ता जो है वो एक कहानी है किसकी? अवंती के राजा प्रदोत की पुत्री वास दत्ता और उदयन की कहानी है। ये भारत का प्रथम नाटक भी है। मूर्तिकला के कुछ क्वेश्चन हैं गुप्त काल में, देखते हैं। जैसे सांची सारनाथ से पाषाण की मूर्तियां मिली हैं। सुल्तानगंज यूपी से भगवान बुद्ध की 8 फीट धातु की मूर्ति प्राप्त होती है। गुप्तकालीन मंदिरों में दशावतार व अप्सराओं की मूर्तियां मिलती हैं। मंदिर स्थापत्य कला से क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे? तो मंदिर स्थापत्य कला का आरंभ गुप्त काल में हुआ। इसमें आरंभिक मंदिर जो थे चबूतरे नुमा होते थे और चबूतरे की 3 ओर सीढ़ियां होती थी। ऐसे यहाँ पे सीढ़ियां होती थी। चबूतरे पर गर्भगृह का निर्माण आरंभ हुआ और बाद में कालांतर में गर्भगृह पर ही शिखर बनाया जाने लगा। गर्भगृह के चारों ओर प्रदक्षिणा पथ या परिक्रमा पथ होता था। आरंभिक मंदिर पंचायतन शैली में बनते थे। ठीक है। मंदिर स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण देवगढ़ यूपी का दशावतार मंदिर है। बाकी अन्य मंदिर ये हैं, आप लिख सकते हैं मन हो तो। गुप्तकालीन चित्रकला से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं देखिए। अजंता औरंगाबाद मतलब महाराष्ट्र एवं बाघ की गुफाएं जो कि एमपी में है, गुप्तकालीन चित्र से संबंधित हैं। यहाँ से फ्रेस्को एवं टेम्पेरा चित्र मिलते हैं। इनमें प्रारंभिक रंगों का अत्यधिक सुंदरता से मिश्रण एवं प्रयोग किया गया है। अब अजंता की गुफाएं जो कि कहाँ है? महाराष्ट्र में है। से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं आइए देखते हैं। अजंता की गुफाएं अजंता से 29 गुफाएं मिलती हैं, एनसीईआरटी बुक के अनुसार बताया गया है। लेकिन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एएसआई के अनुसार यहाँ पर 30 गुफाएं हैं। एनसीईआरटी बुक कहती है 29 गुफाएं हैं, एएसआई कहती है 30 गुफाएं हैं। गुफा संख्या 1, 2, 9, 10, 16 और 17 के चित्र सुरक्षित मिलते हैं। अजंता की गुफाओं की खोज मद्रास प्रेसिडेंसी के सैनिकों ने की थी। गुफा संख्या 1, 2 ठीक है 6वीं और 7वीं शताब्दी के हैं। गुफा संख्या 9, 10 सातवाहन शासकों के समय की है, सबसे पुरानी। गुफा संख्या 17 को चित्रशाला कहा जाता है। गुफा संख्या 17 से महाभिनिष्क्रमण एवं महापरिनिर्वाण माता एवं शिशु का चित्र यशोधरा राहुल जो थे उनका मिलता है। बाघ की गुफाएं एमपी में है। इसकी खोज डेंजर फील्ड ने की थी। इसमें 9 गुफाएं हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी गुप्तकाल भारतीय इतिहास का स्वर्णकाल था, बता दिया गया है। मेहरौली दिल्ली से चंद्रगुप्त सेकंड का लौह स्तंभ मिलता है, सब बताया गया है। आर्यभट्ट इस समय थे। आर्यभट्ट ने सौरमंडल का केंद्र सूर्य एवं पृथ्वी उसका ग्रह है, सब बताया था। सौरमंडल का केंद्र सूर्य एवं पृथ्वी उसका ग्रह ऐसा बताया था। आर्यभट्ट ने ही बताया था कि चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह एवं चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से चमकता है। आर्यभट्ट ने ही पाई का मान दिया था। उन्होंने पृथ्वी की त्रिज्या बताई थी उस समय, जो वर्तमान में भी सटीक है। उन्होंने त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र निकालने का सूत्र बताया था। त्रिभुज क्षेत्रफल निकालने का प्रथम व्यक्ति थे जिसने अपने ऊपर पुस्तक लिखी थी। ठीक है। उनकी पुस्तकों के नाम क्या है? आर्यभट्टियम, सूर्य सिद्धांत और 10 गीतिका का सूत्र। वराह मिहिर से देखिए, इनकी पुस्तकें पंच सिद्धांतिका यही ज़्यादा पूछी जाती है, या बृहत संहिता। इन्होंने कुंडली पर कार्य किया था, जब फलित ज्योतिष में विश्वास था इनका। भास्कराचार्य फर्स्ट ने आर्यभट्ट की ही पुस्तकों पर कार्य किया था एवं आर्यभट्ट के सिद्धांतों को सही माना था। ब्रह्मगुप्त यह भीनमाल के थे। भास्कराचार्य सेकंड ये 12वीं शताब्दी में थे, यह गणितज्ञ थे। पुस्तक सिद्धांत शिरोमणि मोस्ट इम्पोर्टेंट। सिद्धांत शिरोमणि भास्कराचार्य सेकंड की पुस्तक है। इसके 4 संस्करण है। इसके 4 संस्करण कौन कौन से हैं? लीलावती, गणिताध्ययन, गोलाध्ययन, बीजगणित। ध्यान से पढ़ लीजिए, ऐसा कोई बताएगा नहीं जितना मैं बता रहा हूँ। आपने पेट का एग्जाम में देखा है, डीप से डीप क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये बढ़िया क्वेश्चन है। आर्यभट्ट सेकंड की पुस्तक है सिद्धांत शिरोमणि, इसके 4 पार्ट हैं, बता दिया गया। इस पेज से आपको कम से कम मेरे अकॉर्डिंग 2 से 3 नंबर
मिलेंगे, देखिएगा ध्यान से। दर्शन, दर्शन दो प्रकार का होता है, आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन। नास्तिक का मतलब जो भगवान को ना मानता हो, जैसे बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन और चारवाक दर्शन। जो आस्तिक दर्शन है उसको षड दर्शन भी कहा जाता है। इसमें षड का मतलब 6। कौन कौन से हैं? पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, सांख्य, योग, न्याय और वैशेषिक। इसको आपको पढ़ना पड़ेगा। आस्तिक दर्शन, वे दर्शन जो वेदों को नित्य एवं प्रमाणिक मानते हैं, इनकी संख्या 6 है। षड दर्शन नास्तिक, इनकी संख्या 3 है, जो वेदों को नित्य और प्रमाणिक नहीं मानते। ठीक है, अब देखते हैं पूर्व मीमांसा। इसके प्रवर्तक जैमिनी, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यह अनीश्वरवादी दर्शन है, मतलब ईश्वर को नहीं मानते, कर्मकांड में विश्वास रखते हैं। उत्तर मीमांसा, इसके प्रवर्तक बद्रायण, मोस्ट इम्पोर्टेंट। यह आरण्यक एवं उपनिषदों पर आधारित है। इसमें रहस्यात्मक ज्ञान एवं दार्शनिक तत्वों पर बल दिया गया है। इसके प्रमुख आचार्य शंकराचार्य हैं, जिन्होंने अद्वैतवाद दर्शन का प्रतिपादन किया, मोस्ट इम्पोर्टेंट। उत्तर मीमांसा में ही दूसरे आचार्य हैं रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य ने विशिष्ट अद्वैतवाद दर्शन का प्रतिपादन किया, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान से इसको लिखिएगा। अगले आचार्य हैं माधवाचार्य, जिन्होंने द्वैतवाद दिया। निम्बकाचार्य द्वैत अद्वैतवाद। वल्लभाचार्य ने शुद्ध अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया। पार्ट सेकंड में देखिए सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कपिल मुनि है। यह द्वैतवादी दर्शन है, पुरुष एवं प्रकृति दोनों को मानते हैं, अनीश्वरवादी दर्शन भी है। यहाँ से ये क्वेश्चन नोट डाउन करिएगा, योग का जुड़वा दर्शन है। योग की ज्ञान मीमांसा को भी मानते हैं, योग दर्शन। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? पतंजलि, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। योग का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जोड़ना। पतंजलि ने अष्टांगिक मार्ग दिए थे, इनको पढ़ लीजिए। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये है अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक पथ है, अष्टांगिक मार्ग पतंजलि ने दिए थे। न्याय दर्शन, न्याय दर्शन के प्रतिपादक गौतम ऋषि, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। भारतीय दर्शन का तर्कशास्त्र भी कहा जाता है, अपनी ज्ञान मीमांसा के लिए प्रसिद्ध है और ज्ञान प्राप्ति के 4 साधन बताए गए हैं, ध्यान से देखिए। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द, ये 4 साधन हैं ज्ञान प्राप्ति के। प्रत्यक्ष है, अनुमान है, उपमान है और शब्द। न्याय दर्शन वैशेषिक दर्शन का जुड़वा दर्शन है। वैशेषिक दर्शन देखिए, इसके प्रतिपादक कणद या उलूक, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जितने ये प्रतिपादक हैं 6 के 6 होंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। अपना भला चाहते हो तो पढ़ लेना इनको अच्छे से। चारवाक दर्शन, इसके प्रतिपादक बृहस्पति। बृहस्पति ने दानवों को दिग्भ्रमित करने हेतु इस दर्शन का प्रतिपादक। चारवाक दर्शन को लोकायत दर्शन भी कहा जाता है, ईश्वर को नहीं मानते। गुप्तकालीन प्रशासन से क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे, ध्यान से देखेंगे। राजतंत्र, वंशानुगत शासन व्यवस्था थी, ये तो बताया ही गया था। राजा सभी शक्तियों का केंद्र होता था। महासंधि विग्रह कौन होता था? युद्ध एवं शांति का मंत्री होता था। महादंडनायक न्यायाधीश होता था। महाबलाधिकृत सेनापति होता था। बाकी कर्णिक किसको कहते थे? बाबू को कहते थे। दंड पाशिक किसको कहते हैं? पुलिस, जो प्रमुख पुलिस अधिकारी होता था। प्रांतीय शासन देखिए, प्रांतीय शासन में क्या है? गुप्त काल में प्रांत को विषय या भुक्ति कहा जाता था। गुप्त काल में विदेशी व्यापार में गिरावट आई, क्योंकि रोमन साम्राज्य का पतन हो गया था। फाहियान के अनुसार भारत में कौड़ियों से व्यापार होता था। गुप्तकालीन सोने के सिक्के बड़ी मात्रा में प्राप्त होते थे। इनका उपयोग उपहार धन संचयित किया जाता था। चांदी एवं तांबे के सिक्के कम मात्रा में मिलते थे। सामाजिक स्थिति कैसी थी? पितृसत्तात्मक संयुक्त परिवार होते थे। समाज 4 वर्णों में विभाजित था, बता चुके हैं सब पहले ही, सेम वही है। यहाँ से एक क्वेश्चन देख लीजिए। सती प्रथा का पहला उल्लेख एरन अभिलेख में मिलता है 510 एडी में। एरन अभिलेख 510 एडी में। इसमें क्या है? सेनापति गोपराज की पत्नी सती होती हुई दिखाई गई थी। गुप्त काल में वेश्यावृत्ति का भी प्रचलन था। वृद्ध वेश्याओं को कुट्टिनी कहा जाता था। कुट्टिनी।